नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊंगी डिटेल में। और वीडियोस में मैंने नहीं बता पाई थी। मैं आपको वीडियोस में अपना गांव दिखाती हूँ, वहाँ की हरियाली दिखाती हूँ, पर डिटेल में नहीं बताया कि गांव कैसा है, कितने साल पुराना है। मैंने जो सुना है, जितना मैंने सुना है उस हिसाब से, तो जितना मैं जानती हूँ अपने गांव को, 100 साल से पुराना गांव है। 100 साल तो हमारे दादा नाना को ही हो गए हैं, मरे हुए, उससे ज़्यादा हो गए होंगे। तो उससे पुराना गांव है, मतलब एक शताब्दी से पुराना गांव है। तो हमारे गांव में ब्राह्मण ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या में उनकी संख्या ज़्यादा है। और हम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम कम हैं। उसमें से दास और कोली लोग ही हैं, मिस्त्री या कोई और कास्ट नहीं है हमारे गांव में। ब्राह्मण हैं, हम हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं। कुल 5-6 परिवार हैं और ऐसे ही 5-6 परिवार दास हैं। तो हमारा गांव मतलब काफ़ी पुराना गांव है। एक शताब्दी से पुराना गांव तो बता ही दिया मैंने। तो सोचो वहाँ के लोग कितने पुराने होंगे, पुराने ख्यालात के होंगे। हर गांव पे होते ही है। तो वह हमारे गांव की विचारधारा भी बहुत संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते हैं। मतलब मॉडर्न नहीं बन पाए हैं अभी तक। वहाँ एक तो वहाँ राम सीता लक्ष्मण जी के मंदिर है ना, तो राम की विचारधारा के जो लोग हैं वो मॉडर्न नहीं बन पाते हैं। मॉडर्न इन टाइप ऑफ कि बाहर विदेश जाकर अपना घर बसाओ, ज़रूरी नहीं है गांव में रहना है, विदेश की शिक्षा ग्रहण करो, ऐसे मॉडर्न नहीं है वहाँ के लोग। हाँ, बाहर रहते हैं, कुछ 1-2 परिवार रहते होंगे, कोई मुंबई रहता होगा, कोई कलकत्ता रहता होगा। विदेशों का तो मुझे पता नहीं, विदेश हमारे गांव से शायद कोई नहीं रहता है। विदेश में ऐसा किसी ने अपना परिवार बसा के मॉडर्न सभ्यता को नहीं अपनाया है, कोई क्रिश्चियन वगैरह नहीं बने हैं। वरना कई गांव में हो चुका है कि लोग क्रिश्चियन बन चुके थे। तो उत्तराखंड के कई गांव में हुआ है ऐसा, और हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ है। और संकीर्ण विचारधारा, मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपको पता ही है, राम के अनुयायी जो होते हैं वो अपने घर और अपनी सभ्यता को लेकर काफ़ी भावुक होते हैं। मतलब अपनी सभ्यता अगर मान जाए तो घर में संस्कार जो होते हैं बड़ों का, अगर मॉडर्न विचारधारा के होंगे तो वो मॉडर्न विचारधारा ऐसी होती है कि अपने माता पिता को अलग कर देते हैं। उसमें वो बच्चा अगर थोड़ा सा 17-18 साल का हो जाता है, वो अलग कमाने लगता है, अपना अलग घर ले लेता है, माता पिता से अलग हो जाता है, और इस तरह से मतलब अपने बुजुर्गों को अलग छोड़ देते हैं, जो आजकल शहरों में भी काफ़ी हो रहा है। वहाँ गांव के लोगों में नहीं हुआ ऐसे। गांव में भी होता है ऐसे कि लोग अपने घर अलग बना लेते हैं। कई गांव में होता है ऐसे कि अपने घर अलग बना के अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उनके पुराने घर में। वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से। और बच्चे सब जॉब लगे हुए हैं, कुछ बच्चे बेरोज़गार भी हैं। तो मतलब कुछ बेरोज़गारी भी है, तो उसके लिए सरकार से वो अनुरोध करते रहते हैं कि हमें काम दो, हम काम करेंगे। वो करते रहते हैं, जागरूकता अभियान निकालते हैं, कभी रोज़गार के लिए, कभी पर्यावरण के लिए, कभी शिक्षा के लिए, करते रहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग वहाँ काम आता रहता है। आजकल वहाँ पे जैसे ये ग्रीन हाउस की वो चल रही है, ग्रीन हाउस सब्जियों के लिए जो होता है, वो खेती के मतलब जो क्रांति चलती थी पहले, अब तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि वहाँ खेती नहीं हो रही है। खेती इसलिए नहीं हो रही कि अनाज हो नहीं रहा है। तो वहाँ के लोग पहले खेती पे आश्रित थे, तो वो भी नहीं है, अब खेती पे आश्रित है ही नहीं। अब वो सरकार के द्वारा जितना पैसा मिलता है उसी में अपना दिनचर्या का करते हैं, पूरी करते हैं। दिनचर्या का काम होता है, रोज़ खाना पीना जो होता है उसी में करते हैं। थोड़ा बहुत आजकल जो ये
उस ऑनलाइन माध्यम हो गए पैसे कमाने के, उनसे काम करते हैं। कोई ऑनलाइन वर्क करता है घर पे बैठ के, कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया चलाता है तो उससे इनकम करता है। तो ऐसा करते हैं वहाँ के लोग। और हमारा गांव मैंने बोला है कि राम सीता लक्ष्मण जी के गांव कहा जाता है उनको, क्योंकि वो वहीं सीता धरती पर समाई थी। तो वो धार्मिक विचारधारा के लोग बहुत हैं वहाँ पे। और मेरे गांव का नाम मैंने बताया नहीं आपको, फलसवाड़ी है। पौड़ी ज़िले का कोट ब्लॉक का गांव है फलसवाड़ी, पट्टी से तहसील है। ये मैंने आपकी मेरी जो फर्स्ट वीडियो देखेगा उसमें मैंने नाम लिखा हुआ है ग्राम फलसवाड़ी, और मैंने और वीडियोस में भी बताया हुआ है गांव का नाम, पर जो देखेगा शुरू से एंड तक उसी को पता चलेगा, क्योंकि बीच में बोलती हूँ। और मेरा नाम भी मैंने पहले लिखा हुआ था, मेरा नाम रचिता है। मैं भी वहीं से पढ़ी लिखी हुई हूँ। मैं आपको ये वीडियो के बीच में इसलिए बता रही हूँ कि आगे मैंने आपको पूरी शुरुआत बताई कि गांव में क्या होता है, कितना पुराना गांव है। तो बीच में बोलते बोलते मुझे इतना टाइम हो गया कि 5-6 मिनट बाद आप देखोगे तब पता चलेगा आपको कि मैं किस गांव से हूँ। तो मेरा नाम रचिता है, मेरे पिताजी का नाम जगदीश चंद्र है, मम्मी का नाम रामेश्वरी देवी है। हम 3 भाई बहन हैं और हम तीनों ही गांव में भी पढ़े हैं और दिल्ली में भी पढ़े हैं। और स्कूल में भी हमारी काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती थी। हर उसमें खेल में मतलब गायन, कविता या नृत्य या निबंध या भाषण प्रतियोगिता, इनमें भी हम अच्छे नंबरों से पास होते थे पढ़ाई के साथ साथ। तो हम अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं पढ़ाई के तौर पर वही किस्मत की बात होती है कि आपको कहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। कभी न कभी जीवन में आई जाती है ये स्थिति सबकी। तो मतलब ऐसे करके हम दिल्ली आ गए, पढ़ाई के लिए ही हम दिल्ली आ गए। तो गांव में भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है गांव में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि हमने वहीं से पढ़ा हुआ है और वहीं से पढ़ने के बाद हम यहाँ दिल्ली आके पढ़ पाए हैं। वरना वहाँ हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे जिस हिसाब से हम थे स्कूलों में, गांव में शुद्ध हिंदी पढ़ने के बाद इंग्लिश का कहीं नामोनिशान नहीं होता था। बस एक बार चैप्टर पढ़ लिया, वो भी उसका अनुवाद पढ़ा और कहानी समझी, समरी समझी और पेपर के लिए बस तैयार किया। इतना पढ़ने के बाद हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता था। तो उस बैकग्राउंड के बच्चे अगर यहाँ दिल्ली शहरों में आकर पूरा मॉडर्न स्कूल में चले जाएँ तो उनको बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में। तो हमने वो झेला है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम पढ़ाई में अच्छे रहे हैं, हमने सब प्रेशर झेल के ही पास किए है पेपर। तो गांव की बात यह है कि गांव में वहाँ बहुत ज़मीन बड़ी पड़ी है हमारी, मतलब हमारी तो इतनी ज़मीन है नहीं, लेकिन और जो गांव के लोग हैं उनकी ज़मीन है, वो बेच भी रहे हैं उनको। कभी सरकार को बेच रहे हैं कुछ काम के लिए, कभी सौर ऊर्जा के लिए, तो कभी रोड के लिए, तो कभी स्कूल के लिए। तो मतलब ज़मीन है वहाँ पे लोगों के पास, जिससे वो अपना आय का वो उनका एक साधन भी है वो, और खेती का भी साधन था। लेकिन अब रोज़गार भी मिलता है कि अभी किसी को सड़क का दे दिया तो सड़क का रोज़गार जिससे मिल गया होगा वो भी, और स्कूल का दे दिया तो स्कूल से उनको रोज़गार मिला वो भी, और किसी को मंदिर के लिए ज़मीन दे दी, मंदिर बनना है अभी वहाँ पे रहता है मंदिर बनना, तो वो भी एक रोज़गार मिल जाएगा। तो ऐसा है हमारा गांव, जो काफ़ी मिश्रित काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, रोज़गार और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। शिक्षा, सड़क, मंदिर और अस्पताल, इसी पे खर्चा होता है। तो अस्पताल वहाँ पे मेन बाज़ार पौड़ी है, वहीं पे है, कोई नया अस्पताल बना नहीं है। और शिक्षा के स्कूल जो थे वो तो खुलते रहते हैं, नए नए, छोटे भी खुलते हैं, बड़े जो खुले हुए हैं उनमें तो मरम्मत की जाती है हर साल, 5 साल बाद ऐसे कुछ होता है, तो वो चलते रहते हैं। और सड़क का भी मरम्मत चलती रहती है।
हर 2-3 साल में, 4 साल में। बाकी कॉलेज तो वहाँ है, मतलब मेरे एरिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, और घुड़दौड़ी में है वो। और बाकी पौड़ी में है कॉलेज एचएनबी का, एक ब्रांच वहाँ पे है, एक श्रीनगर पे है। और बाकी मैं अपने एरिया के नियर बाई एरिया बता रही हूँ, केवल 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये एरिया नियर बाई एरिया के बता रही हूँ, यही है। और ये मेन मार्केट से नज़दीक है सब कुछ। मेन मार्केट पौड़ी है, वहाँ पे पौड़ी और श्रीनगर, तो 1 घंटे, आधा घंटे और 1.5 घंटे का रास्ता होता है। देवप्रयाग भी है, देवप्रयाग में तो वहाँ संस्कृत विद्यालय खुल चुका है, संस्कृत विश्वविद्यालय खुल चुका है। उसकी भी झलक आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, चैनल में लोगों ने बहुत डाली हुई है। तो वो देवप्रयाग में खुला हुआ है संस्कृत विश्वविद्यालय, और वहाँ संगम है 2 नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी का, वो आपको पता ही होगा। तो मतलब मेरे एरिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप नहीं अनुभव की हुई है, आपने वहाँ अनुभव करोगे। धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चीज़ें, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत, वहाँ मंदिर भी है, तो मंदिर इतने प्योर हैं, इतनी वहाँ के पंडित इतने अच्छे हैं कि वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे, तो पूरा आप मतलब उसके अनुयायी हो जाएंगे, उन लोगों के, उस देवी के अनुयायी बन जाएंगे, जिसकी वो बारे में डिटेल में बताएंगे, धार्मिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। वहाँ है ही ऐसा। लोग भी प्यारे हैं, मिलनसार लोग हैं वहाँ के। और बाकी वहाँ पे उनकी मंडलियाँ चलती रहती है, कीर्तन मंडली हो, भजन मंडली हो, सत्संग मंडली हो, चलती रहती हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए कुछ न कुछ है, एकजुट होने के लिए कुछ न कुछ साधन है। ये हमारे गांव की पृष्ठभूमि है, ऐसा है, करते हैं लोग वहाँ पे। खेल चलते हैं वहाँ, फुटबॉल मैच होते हैं। अब तो क्रिकेट मैच भी करेंगे, वो शायद बनाएंगे बच्चे, लेकिन फ़ुटबॉल मैच का बहुत क्रेज़ है वहाँ पे। फ़ुटबॉल मैच अब जैसे सर्दियों में शुरू होते हैं, और पौड़ी में तो बाज़ार में तो फिर सर्दोत्सव होता है, तो उसमें नाच गाने, रामलीला, ये नृत्य कलाएँ, इधर उधर की कहानियाँ, कथाएँ स्टेज पर प्रदर्शन किया जाता है, उनका प्रस्तुत करते हैं लोग, तो ये सब होता है। रोड पर रैलियाँ निकाली जाती हैं जागरूक करने के लिए, स्कूलों से, छोटे प्राइमरी स्कूलों से, इंटर कॉलेज से, जूनियर स्कूलों से, जितने भी स्कूल होंगे, तो रैलियाँ निकाली जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है जो जागरूक नहीं रहते। टीचर मतलब बहुत, वहाँ का जो शिक्षक संघ है वो बहुत जागरूक रहता है ऐसे मामलों में, और बच्चों को जागरूक कराते हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप कराते रहते हैं। पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक रहते हैं, शिक्षा के लिए बहुत जागरूक रहते हैं, अध्यात्म के लिए जागरूक रहते हैं। सत्संग होते हैं वहाँ हमेशा, कभी मार्केट में हो गया, तो कभी गांव में जाके सत्संग भी करते हैं लोग। हमारे यहाँ शायद दूर हरिद्वार से लोग आते हैं, तो वो सीता माता के मंदिर में, जो मंदिर है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, भुवनेश्वरी में जाते हैं, व्यास जी आते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे कथा सुनाते हैं। हमारे यहाँ सीता माता के मंदिर में भी आते हैं लोग, हरिद्वार से आते हैं, तो जो सारे आते हैं, जोगी भी आते हैं, पंडित भी आते हैं, तो वो कथा सुनाते हैं, कभी रामायण भी सुनाते हैं, कभी जिस हिसाब से जिस त्यौहार या व्रत के उपलक्ष्य में आएंगे तो कराते हैं, बुलाते भी हैं उनको, खुद भी आते हैं, तो ऐसा होता है। मतलब गांव में रौनक बनी रहती है। अब तो वहाँ जंगली जानवर भी हो गए हैं, क्योंकि जंगल बढ़ चुके हैं, लोग कम हो गए हैं, कुछ लोग शहरों में आ गए हैं, पलायन हो गया है, तो जानवर बढ़ गए हैं, क्योंकि जंगलों में उतना घास और लकड़ी हो गई है कि उसको काटने के लिए लोग नहीं हैं। तो वो उससे बाघ क्या होता है, जो जंगली जानवर होते हैं वो घर के नज़दीक आ जाते हैं। तो वहाँ अब कर रही है सरकार की लाइटें, सौर ऊर्जा की लाइटें लगा रही है। हमारे गाँव में भी लग चुकी हैं वो लाइटें, और पानी भी आ चुका है, मतलब पानी भी 2-3 तरह के आ चुके हैं। एक तो अपने ही जंगल के स्रोत से पाइप लगा के आया है, एक सीधा देवप्रयाग से आता है, गंगा जल, वो नल वहाँ से लेके आए हैं, वो भी लगा चुके हैं।
अब मोटर लगाएंगे तो मीटर लगाएंगे तो तब वो पानी शुरू हो जाएगा आना, अभी 5-6 महीने में। तो मतलब इतनी प्रगति पर, विकास की ओर अग्रसर है हमारा गांव में, धीरे धीरे कर रहा है। जिस हिसाब से बजट होगा सरकार का तो वो कर रहे हैं। तो लोग गांव में आएंगे वापस, ताकि जिनका पलायन हुआ है वो वापस आ जाए, वहाँ शहरों में बर्तन ना धोएं, वो वापस आके अपनी खेती बाड़ी कर सकें। तो इसीलिए वो ग्रीन हाउस भी कर रहे हैं, इसीलिए वो पेयजल का भी कर रहे हैं, इसीलिए वो रोड मंदिर का भी कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए वो रोड का भी कर रहे हैं, मंदिर का भी कर रहे हैं। मंदिर को पूरा विशाल वो बनाना उन्होंने, उसका क्षेत्र मतलब काफ़ी बड़ा करना है मंदिर का, जो बैठने का एरिया होगा काफ़ी बड़ा बनाना है, मंदिर भी बड़ा बनाना है। तो वो कर रहे हैं उसकी ओर। कभी ना कभी तो टाइम जल्दी आएगा। तो वैसे इसने हो जाना था आज से 2-3 साल पहले, पर हमारे गांव वालों ने क्या किया कि ज़मीन जो थी अपनी ज़मीन के लिए तो उन्होंने दूसरे लोगों को दे दी। 2 गांव हैं आपस में जुड़े हुए, तो पहले वाले गांव ने बोला था कि पहले हमारे यहाँ रोड लाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारी ज़मीन ले लो, रोड दे दो, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम भी दे देना। लेकिन जैसे ही जिन्होंने रोड बना ली थी उनसे बोला कि अब आपकी बारी है, अब आप अपनी ज़मीन दो हमें रोड बनाने के लिए, क्योंकि रोड ज़मीन बटी हुई है। तो ऐसा नहीं कर पाए वो, क्योंकि जिन्होंने बना दी थी उन्होंने बाद में मना कर दिया कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, और फिर रोड हमारे गांव में नहीं आ पाई, क्योंकि खेत बटे हुए हैं ना। हमारे गांव में दूसरे गांव के खेत हैं और दूसरे गांव में हमारे गांव के खेत हैं, तो इस तरह से साझा था उनका, तो वो नहीं हो पाया। तो हो जाएगा अभी 1-2 साल में धीरे धीरे, जिस तरह से नए नए मंत्री और सांसद बनते हैं तो वो अपना नया काम नई तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से मतलब गांव की व्यवस्था चल रही है, उसमें हमारे गांव के बच्चे भी शामिल हैं, वो कर रहे हैं, अपना पूरा उत्साह से लगे हुए हैं काम पे, करते रहते हैं। कभी सरकार से तो कभी सांसद जितने भी हैं या कभी जो मंत्री हैं उनसे गुहार लगाते रहते हैं कि आप कीजिए। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, कभी डायरेक्ट जाकर करते हैं, तो लगे हुए हैं अपने अपनी मेहनत पे, सबके सब हो जाएगा। तो अभी तो मैं इतना ही बता पाई, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरी और इसे अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो अगली वीडियो में बताऊंगी अपने गांव के बारे में, अगर मेरे को और भी टॉपिक याद आए तो और बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।